बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, अंबर नाज का निकाह तो हो चुका है, बट रुखसती से पहले अंबर नाज की फैमिली में कुछ हैं रस्म, कुछ हैं रिवाज जो कि हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा। यहाँ पर फ्रेंड अंबर नाज की शादी, रुखसती, वलीमा सब कुछ हो चुका है। अब हो रही हैं यहाँ पे पुरानी वीडियोस अपलोड। सो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ वाक़यात जो हैं वो मेमोरीज में रह जाते हैं। इसी तरीके से अंबर नाज की माइयों का जो इवेंट है वो है मेमोरी में फिक्स। सो क्यों है वो फिक्स? हुआ कुछ ऐसे कि अंबर नाज की माइयों तो करनी थी। अब माइयों बेसिकली जो फंक्शन था वो ये था कि सिर्फ इनकी फैमिली के जो लोग हैं, क्लोज फैमिली, वो जमा होगी और उनमें ही वो फंक्शन होगा और उनमें जो रस्म उनको करनी होगी वो होंगी। तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि माइयों भी घर में होगा जैसे निकाह हुआ है, और माइयों में जो खाना है उसका डिसाइड करने के लिए तमाम फैमिली बैठी। मगर फ्रेंड, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है डिफरेंस आ रहे थे लोगों के माइंड में कि आपस में जो है इनमें डिस्प्यूट्स बनने लगे, क्योंकि सारे ही फैमिली वाले बैठे और खाने में लोग फैंसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अब यहाँ पर अंबर, उनके अम्मी अब्बू, उनके बहन भाई, ये तमाम लोग बैठे और स्पेशली अंबर की जो खाला हैं वो भी आई। तो यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ लोग ये कह रहे थे, जो बड़े लोग थे वो ये कह रहे थे कि बाकी शादी वलीमा होगा और उसके बाद भी जो इवेंट्स होते हैं उनमें मीट होगा, चाहे वो रेड मीट हो चाहे वो वाइट मीट हो। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि जो माइयों का फंक्शन है उसमें हम सिर्फ सब्ज़ी रखें। अब जब सब्ज़ी की बात आई तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, स्पेसिफिकली जो अंबर के छोटे बहन भाई हैं और जो बच्चे हैं, उन्होंने भी ज़िद की कि वो चिकन रोस्ट या चिकन टिक्का या मीट की कोई चीज़ खाना पसंद करेंगे। यहाँ पर इनके अब्बू ने कहा कि माइयों का फंक्शन अपने ही लोगों में है तो हम उसमें कोई इतना ज़्यादा अगर फॉर्मल ना भी हो तब भी ओके है, बट फॉर्मल वहाँ हुआ जाएगा जहाँ लड़के वाले आएंगे। तो लड़के वाले यहाँ पे इनवाइट नहीं किए गए। अब ये लोग सब बैठे तो डिसाइड ये हुआ फाइनली कि सिर्फ सब्ज़ी से बनी हुई चीज़ें रखेंगे और इसमें रेड मीट या वाइट मीट नहीं होगा। और सर्दी है तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय या तो चाय या कॉफ़ी होगी। सो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि फ़ाइनल मेन्यू क्या था। यहाँ पे फ़ाइनल मेन्यू जो डिसाइड हुआ और उसमें अंबर की जो थी ऑब्वियसली राय थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो कोर आइटम थी इस वक्त। तो यहाँ पर इनकी जो माइयों हैं उसमें बहुत ही टेस्टी खाना बनाया गया। इन्होंने यहाँ पर जो बेसिक रखे थे डिशेस माइयों में, उसमें आलू मटर था, जिसमें ग्रीन जो मटर थे वो थे, आलू थे। बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन था और बहुत ही प्यारा लग रहा था आलू मटर। उसमें अंबर के कहने पर इन्होंने पनीर ऐड करवाया। फ्रेंड, ये बड़ी टेस्टी डिश लग रही थी जिसमें हल्का सा सॉल्ट भी ऐड किया हुआ था। इसके अलावा आलू, गोभी और मेथी की जो सब्ज़ी है वो ऐड की गई थी। वैसे तो हम नॉर्मली इसको सर्दियों में खाते हैं, बट ये किसी ऐसे ओकेजन में जहाँ फैमिली फंक्शन हो वहाँ बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन चटनी रखी हरे धनिए की और हलवा पूरी रखा गया जिसमें हलवा, पूरी, चना और आलू की तरकारी थी। अच्छा, पूरियाँ इसमें इन्होंने कहा कि हम स्पेशली बुलाएंगे पूरी वाले को जो कि आके खुद यहाँ पे हलवा पूरी का सारा बंदोबस्त करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे सारा सादा सादा हो गया, थोड़ा सा अचार या स्पाइसी आइटम ऐड करें। तो इन्होंने रेडीमेड अचार मंगवाए थे जिसमें गाजर का अचार था, लीमू का अचार था और वो तमाम अचार बुलवा के इन्होंने इसमें स्पेशली रखवाए गए। फ्रेंड, इसके साथ ही कचौरी की सब्ज़ी कौन नहीं खाता। यहाँ पे कचौरी की सब्ज़ी रखवाई गई और कचौरी में उन्होंने कहा कि आलू की बहुत डिशेस हो गई, थोड़ा सा चने की दाल भी इसमें ऐड कर ली जाए और चने की दाल की कचौरियाँ बनाई गई। सो फ्रेंड, कचौरियों में कहा गया कि हमेशा ये ख्याल रखें आप लोग कि पूरियों का साइज़ बड़ा होना चाहिए और कचौरियाँ जो है इसमें छोटी रखी जाएं। यहाँ बहुत मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि अंबर नाज की फैमिली ने माइयों का जो डिनर है उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से बनवाया है। और यहाँ पे जो कचौरी के साथ सालन था वो बहुत ही टेस्टी था और उसमें थोड़ी सी इमली डलवाई गई थी ताकि उसका टेस्ट चेंज हो। फ्रेंड, शबाना आंटी जो कि ख़ुद भी एक शेफ़ हैं और उनको कुकिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो शबाना आंटी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब स्नैक्स रखे हों और उसमें से रोल ना हो, समोसे ना हो और पकोड़े ना हो। तो पकोड़े तो स्किप कर दिए गए क्योंकि पकोड़े हम सारे रमज़ान में खा के एंजॉय कर लेंगे, बट मेन थीम आर समोसा एंड
चिकन रोल्स बनवाए गए, जिसके लिए ख़ास तौर पे शबाना आंटी मार्केट से जाके बहुत सारे अमाउंट में बंद गोभी, प्याज और शिमला मिर्चें लाई, बहुत अच्छी क्वालिटी की लाई थी। और इन्होंने जो मेकर थे उस वक्त जो बना रहे थे खाना, उनको ये ऑर्डर किया गया था कि वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया जाए। और शबाना आंटी और अंकल ने अपने सामने तमाम वेजिटेबल्स को वॉश करवाया, क्योंकि अगर ये सब्जियां ख़राब हो तो डेफिनेटली चिकन रोल बहुत ही ख़राब बनते हैं। इसके साथ ही जो मांडा पट्टी यानी कि समोसा और रोल की जो पट्टियाँ होती हैं वो स्पेशली उन्होंने बनवाई थी बेकरी से ऑर्डर पे। और शबाना आंटी ने कहा था कि किसी भी समोसे की पट्टी में या रोल की पट्टी में बीच में सुराख ना हो, अदरवाइज़ वो जो समोसा और रोल जो बनेगा वो ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड, इसके लिए जो समोसे थे वो आलू के डिज़ाइन किए गए और आलू के समोसे में स्पेशली बहुत सारा हरा धनिया और पुदीना शबाना आंटी और मोहत्तर के कहने पे ऐड किया गया। और ये आलू वाइट वाले आलू हैदराबाद की स्पेशल मार्केट से जाके लेकर आए, जिससे समोसे बने बहुत ही लजीज। अब यहाँ पे इशू यह आ गया कि समोसे भी हो गए, रोल भी हो गए, मगर इनके साथ किसी किस्म का सॉस नहीं था। अब सर्दियाँ हैं, कुछ भी बंदा खाता है तो उसके साथ सॉस ज़रूर होना चाहिए, वरना वो गले में अटकता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर स्पेशली बहुत सारा हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और दही की चटनी बनाई गई ताकि इन चीज़ों से एसिडिटी भी ना हो। तो यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में ये खाना बनाया गया और बेसिकली ये था तो स्नैक ही, मगर इसको खाने के तौर पे पेश किया गया। फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि माइयाँ हो, मेहंदी हो, इंगेजमेंट हो और स्वीट डिश ना हो। तो यहाँ पे स्वीट डिश में आ गया था कंपैरिजन। सारे बहन भाई चाह रहे थे कि उनकी जो चॉइस की हो स्वीट डिश वो रखी जाए। तो शबाना आंटी और उनके हस्बैंड ने कहा कि हम एक स्वीट डिश रखेंगे, मगर वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी हुई होगी। फाइनली डिसाइड हुआ कि गाजर का हलवा जो है खोए के साथ और आलमंड्स के साथ, पिस्तों के साथ उसमें ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पर शबाना आंटी को किसी पे ट्रस्ट नहीं था। उन्होंने जाके खुद हैदराबाद की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ से जाके बहुत सारी गाजरें ऑर्डर की और बहुत अच्छी तरीके से उनको वॉश करवाई अपने सामने उन्होंने हलवा बनवाया। फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी खाने थे अंबर की माइयों में, वो तमाम खाने उनके घर में लाइव कुकिंग हुई, लाइव बनाया गया और तमाम लोगों ने देखा। और इसके लिए जो हाइजीन था वो बेसिक आइटम समझा गया था, क्योंकि तमाम फैमिली मेम्बर्स उसमें आए हुए थे। और डेफिनेटली जो माइयों का खाना था वो एक फॉर्मल तौर पर देखा जाए तो इन्होंने लड़के के यहाँ भी भिजवाया था। सो फ्रेंड, यहाँ पर अंबरनास की माइयों बहुत ही सिंपल सी गई, डिसेंट गई और बहुत ही इकोनॉमिकली लेवल पे गई। और देखा जाए तो स्नैक्स बहुत अच्छे रखे गए। तो फ्रेंड, होना चाहिए तमाम ओकेजन्स को इसी तरीके से डिसेंट और इकोनॉमिकली और ख़ूबसूरत भी। फ्रेंड, होपफुल हैं कि अंबर की और वीडियोस भी बहुत प्यारी प्यारी सी मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। If you like my videos, so hit the bell icon. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.